हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 2 हिस्ट्री राजा किसान और नगर चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनसे आप पढ़ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ये फर्स्ट पेज, इसमें पूरा इंट्रो दिया हुआ है चैप्टर का, क्या क्या इस चैप्टर में है, कौन कौन से वंश आए हुए हैं, लाइन से सारे वंशों का उसमें दिया हुआ है। ये वैदिक सभ्यता के आधार पर इनको 3 उसमें बांटा गया था: उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और 1000 BC में जो लोह युग आया था। ओके, ये इसका आप ले लीजिए सेकंड पेज। थर्ड पेज, जिसमें बताया गया है कि मतलब जो जन थे, लोगों से फिर जन को जोड़ा गया, तो फिर उससे जनपद बना, जिसमें लगभग 400 कुछ जनपद थे। ठीक है। महाजनपद काल आया 600 BC में। इसमें कितने थे? 16 महाजनपद जोड़े गए और तभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। ये महाजनपद में ये इसकी लिस्ट बनाई हुई है मैंने। इसमें 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल दी गई है, राजधानी, और इसका आज किस नाम से जाने जाती हैं उनका पूरा विवरण है, आप देख सकते हैं। फिर ये जो भी वंश आए इसमें, हर्यक वंश, अजातशत्रु वंश, उन सभी वंशों का इसमें दिखाया गया है। सबका शॉर्ट में लिखा हुआ है, किसको किस वंश ने हराया और सब दिया गया है। इसमें जो 16 महाजनपद में था, वो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। ये कलिंग का युद्ध, अशोक का धम्म, सारी चीजें। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। जनपद और महाजनपद के बारे में बताया हुआ है इसमें। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल क्यों था, इसमें मतलब क्या क्या हुआ, जैसे कि आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, लोहे का यूज बढ़ा 1000 BC के बाद बढ़ने लगा था। सिक्कों का विकास, सिक्के उदय में आए। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का विकास, बहुत सारी चीजें जो 600 शताब्दी में आई थी। ले लीजिए। ये मौर्य साम्राज्य, जो कि 321 से 185 BC में आया। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत, कहाँ से जानकारी मिलती थी? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी और 4 प्रांतीय। तो उसमें नीचे दिए गए हैं 4 प्रांतीय केंद्र: तक्षशिला, तौसली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी। इनकी सेना जो 6 उसमें बांटी गई थी समितियों में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं व 6ठी। इनको आप देख सकते हैं। अब इसमें सरदार और सरदारी तथा सरदारी उसमें दिया गया है चैप्टर में। मैंने सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं, एक पॉइंट भी बुक का नहीं छूटा है, आप इसमें देख सकते हैं। आप इससे पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ये दैविक राजा, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के शासक, उपज बढ़ाने के तरीके मतलब क्या थे, और ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं क्या थी, तकनीक, कृषि की तकनीक,
कैसी हल वगैरह उपयोग में आते थे। गृहपति, किसान, जमींदार, सम्राट, व्यक्ति या व्यापारी। इतिहासकारों में भूमि दान के प्रभाव को लेकर जो विवाद होते थे। नगर एवं व्यापार, वहाँ का नगर, वहाँ व्यापार, जनसंख्या। सिक्के और राजा। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने में कम क्यों हो गए? कम क्यों हो गए? आर्थिक संकट आया हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकलता है? अब कैसे निकलता है? निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते थे। प्राचीन लिपियों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं, तो उनका निकाला जाता फिर अर्थ से। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। ऐतिहासिक अभिलेखों से प्राप्त अभिलेख। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा जाए? अभिलेख सीमा। और गाइस कुछ MCQs हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो कैन यू सी दिस? थैंक यू फॉर वॉचिंग।